अकोला में सरकार से सोयाबीन खरीद केंद्र तुरंत शुरू करने की प्रमुख मांग को लेकर आजाद फाउंडेशन की ओर से किसानों ने शुक्रवार को जिला विपणन कार्यालय में सोकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कार्यालय परिसर में ही चादर बिछाकर सोकर आंदोलन किया। इस वर्ष सोयाबीन की फसल लगभग समाप्ति पर है, फिर भी सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र अब तक शुरू नहीं किया गया है। पहले से ही इस मौसम में अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है और उत्पादन में भी बड़ी गिरावट आई है। इसके अलावा सरकार द्वारा घोषित अतिवृष्टि राहत राशि दिवाली तक भी किसानों को नहीं मिली। ऐसे में किसान मजबूत होकर खुली मंडियों में सोयाबीन बहुत कम दाम में बेचने को विवश है। इस आंदोलन के माध्यम से किसानों ने प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसके तहत सरकार को तुरंत शासकीय खरीदी केंद्र शुरू करने चाहिए। यदि समय पर खरीदी संभव न हो तो भावांतर योजना लागू की जानी चाहिए। जिन किसानों ने खुले बाजार में सोयाबीन बेचा है उन्हें प्रति क्विंटल 2000 का मुआवजा दिया जाए। लगातार बारिश से खराब हुए सोयाबीन को भी हमी भाव में खरीदा जाए। किसानों को रबी सीजन की गेहूं, चना और प्याज बुआई के लिए तुरंत नगद सहायता की जरूरत है। वर्तमान में किसान बाजार भाव में फसल बेचकर भारी घाटा झेल रहे हैं और कई किसानों को सोना गिरवी रखकर पैसे जुटाना पड़ रहा है। किसानों ने एकमत से सरकार से मांग की है कि सोयाबीन के शासकीय खरीद केंद्र तुरंत शुरू किए जाए। आज अकोला जिल्ह्यातील नव्हे तर पूर्ण राज्यात शेतकरी किती जिद्दीने मेहनत करते, काबाड कष्ट करते, शेतात घाम गाळते आणि त्या शेतकऱ्याचा जर मालाला भाव बी भेटत नसेल तर यापेक्षा दुर्दैव काय। आज ज्यावेळी साहेब आमचे मुख्यमंत्री नव्हते त्यावेळेस मोर्चा काढतात की 6000 रुपये भाव भेटला पाहिजे शेतकऱ्याच्या सोयाबीनले, और आज 5328 रुपये भाव शेतकऱ्याच्या मालाला भेटून नाही राहिला। हे सहकार आणि पणन विभाग जो आहे, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, हे आता वेळेवर 15 ऑक्टोबरला येणं पत्र काढून सारे सेंटर बंद पाडले। अरे असं कसं काय? आमच्या शेतकऱ्याच्या बोकांडी तुमचा अभ्यास कोण बसवता? तिकडे दुसऱ्या इकडे अभ्यास करा, तिकडे आरोग्य विभागात अभ्यास करा, तिकडे पेशंटचे हाल मावून नाही राहिले। इकडे आमचं म्हणणं एकच आहे की आमच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत भेटलीच पाहिजे, ते आम्ही घेणार। आणि हे जे सरकार आता झोपेतून उठल्यासारखं एखादं पत्र काढते, आता लोक का झोपेल होतं का? 2024 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात एक पत्र काढलं होतं केंद्र सरकारनं, त्याच्या अनुषंगाने आता हे पत्र काढलं। 2024 मधल्या ऑक्टोबर पासून आतापर्यंत का राज्य सरकार झोपलेलं होतं का? आतापर्यंत येणं अभ्यास करून नाही गेला। आता वेळेवर आमच्या बोकांडी, शेतकऱ्याच्या बोकांडी हे संकट काऊन आणलं सरकारनं? हे सुलतानी संकट आहे। याचे निषेध करण्यासाठी आम्ही जिल्हा पणन अधिकारी अकोला यांच्या कार्यालयासमोर झोपा काढून राहिलो।